नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मैं आपको बता दूं कि पटना जंक्शन में मेरी मौजूदगी है और अभी मैं बुद्धा पहाड़ के सीधे सामने हूं और आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर राज्यव्यापी विरोध दिवस यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और मैं आपको बता दूँ कि मोदी सा होश में आओ का नारा लेके यहाँ पे मौजूद। आपको बता दूं कि मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता को रिहा करने की मांग को लेकर यहाँ पर विरोध पर इन लोग मौजूद हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं वो मांग को लेकर डटे हुए हैं और इनका विरोध जो है वो अभी चल रहा है। क्या कुछ है मामला, हम पहले लोगों से ही रूबरू लेते हैं और उनसे ही जानते हैं पूरा मामला क्या है। बोल तो रहे हैं होने लगा कि इसका रिपेयरिंग करते हैं। आज रिपेयर करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ के और गिरफ्तारी के खिलाफ आज भाकपा माले इंसाफ मंच और AIPF के द्वारा यह प्रतिवाद किया जा रहा है। और इस प्रतिवाद के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि 2002 में जो दंगा हुए थे गुजरात में और तीस्ता सीतलवाड़ जो एहसान जाफरी की जो सांसद थे वो हत्या हुई थी, उनको जिंदा जला दिया गया था। इसी लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट उनको बरी किया और गृह मंत्री के इशारे पर सामाजिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। यह देश की सर्वोच्च न्यायालय पर भी सवाल उठता है और आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि देश में संवैधानिक संस्थाएं तमाम नष्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम जनता प्रतिवाद करे और आवाज को बुलंद करे। जी, क्या नाम हुआ आपका? राजा राम सिंह। क्या मोदी और साथ से गुहार लगा रहे हैं आप? किस बात की गुहार है? आज पूरे बिहार में भाकपा माले इंसाफ मंच और AIPF ने तीस्ता सीतलवाड़ और RB श्री कुमार और जो अन्य लोग हैं उनके रिहाई की मांग के लिए पूरा प्रोटेस्ट रखा है। हम ये मानते हैं कि जो न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी देश के लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है और सरकार एक के बाद एक जो कदम ऐसा उठा रही है ये बिल्कुल एक गलत संदेश देने वाला है, एक तानाशाही वाला कदम है। इसके साथ ही साथ जो अग्निपथ योजना के तहत जो सेना में नौजवानों को 4 साल के लिए भर्ती और फिर रिटायर करने की योजना आई है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। हमने यह सवाल भी उठाया है कि बिहार में जो 1100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तारिक अनवर जो RYA के उपाध्यक्ष हैं बिहार के, उनके समेत सभी को सरकार रिहा करे। इन्हीं मांगों को लेकर के आज प्रतिवाद का कार्यक्रम है। उसके तहत ये कारगिल चौक पर ये सभा हो रही है। इसमें कई विधायक भाकपा माले के उपस्थित हैं, पटना के कई बौद्धिक नागरिक उपस्थित हैं, तो उन सब ने ये प्रतिवाद जारी रखा। जी, आप देख सकते हैं कि भाकपा माले के कार्यकर्ता लोग और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरीके के नारे के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं और पोस्टर के साथ। क्या नाम हुआ आपका? बोलिए। मेरा नाम अस्मा खान हुआ, इंसाफ मंच से हूँ मैं। किस बात की तानाशाही चल रही है? ये तो सरकार तानाशाह सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये युवा नौजवानों की के खिलाफ सरकार है, ये रोज़गार के खिलाफ सरकार है और ये हमारे अग्निपथ योजना जो अभी सेना है अब उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। हमारी जो GNM छात्राएं हैं, नर्सेज हैं जो सेवा के भाव से आती हैं, वो उनके भी विरोधी सरकार है। तो ये सरकार चाहती क्या है ये तो बहुत समझना मुश्किल हो गया है। ये क्या सिर्फ अकेले राज करना चाहती हैं और वो चाहती है हिटलर वाला ज़माना आ जाए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाते हैं ये। अभी अगर तीस्ता सीतलवाड़ को देखिए, उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया, फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे हैं। ज़ुबैर को अरेस्ट कर लिया गया, उन्होंने कुछ लिखा ऐसा बोल दिया, उसके लिए अरेस्ट कर लिया गया। तो जैसा कि आपने GNM के छात्रों के साथ भी आप समर्थन में खड़ी रही, तो उस अभी GNM के छात्रों को लेकर भी कोई हल नहीं निकला है। फिलहाल हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि क्या इस तरीके के गुहार लगाने से सरकार कुछ भी कदम उठाएगी? सरकार को कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि आपने किसानों का
का आंदोलन देखा, वो डटे रहे, वो शहीद हुए, सरकार को झुकना ही पड़ा। तो सरकार ये जो हर एक फील्ड को अपनी गुलाम बनाना चाह रहे हैं, जो हमारे आज़ाद देश को पुराने गुलाम की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि जनता हर मोड़ पे खड़ी है, सड़क पर उतर चुकी है, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और आवाज़ उठाने वालों को अगर ये जेल के पीछे भेजते हैं, उसके लिए भी जेल के पीछे से भी, जैसा मैंने कहा, आवाज़ हम उठाते रहेंगे, क्योंकि हम डरने वाले हैं। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे तानाशाह आए और चले गए, ये तो मोदी सरकार है, इनको भी जाना ही पड़ेगा। जी, क्या नाम हुआ मैम आपका? क्या नाम हुआ मैम? मीना तिवारी। जी, मीना तिवारी मेरा। किस तरीके की तानाशाही सरकार दिखा रही है और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर, और आप ये भी कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना को भी लेकर आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्या कुछ मामला है? अभी हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं कि तिस्ता से तलवार की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत ही गलत है। इसके जरिए इस देश में ये सरकार संदेश देना चाहती है कि न्याय के लिए आवाज़ मत उठाओ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था और उस समय जिस तरह से कांग्रेस सांसद जाफरी को जिंदा जला दिया गया, लगातार वो मांग करते रहे। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की, इसके बावजूद सुरक्षा नहीं मिली और उनकी पत्नी जकिया जाफरी जो इस लड़ाई को लड़ रही थी लगातार पिछले 2002 से लेकर आज तक, उनके पक्ष में तिस्ता से तलवार खड़ी। तो एक पीड़ित परिवार की मदद करना, एक पीड़ित के न्याय की लड़ाई में शामिल होना, ये अगर हिंदुस्तान में अपराध बना दिया जाएगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि सरकार का ये कदम पूरी तरह से तानाशाही भरा है। क्या आगे भी ये शांतिपूर्वक ही विरोध चलेगा? बिल्कुल शांतिपूर्वक। इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के तहत शांतिपूर्ण अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बल्कि ये सरकार है जो शांतिपूर्ण लड़ाई की बात को भी नहीं सुन रही, लोगों की कोई आवाज़ नहीं सुन रही। ये इस सरकार की तानाशाही और तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण लड़ाई चलती रहेगी। हम जो लोग मुद्दे को लेकर यहाँ मौजूद हैं, इनका कहना है कि हम शांतिपूर्वक इंसाफ मांगते रहेंगे और सरकार को सुनना पड़ेगा। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल हिंद आवाज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट जरूर दें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।